आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस दुनिया में जो हर पल हमें ये बताने की कोशिश करती है कि हमें क्या महसूस करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए, कल्पना करें कि आपके पास वो शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आंतरिक शांति और खुशी ढूंढने की ताकत दे। ये सिर्फ शक्तिशाली नहीं, ये क्रांतिकारी है। ये दुनिया को नियंत्रित करने की बात नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और हमारी पहुंच में मौजूद चीज को नियंत्रित करने की बात है। हमारा अपना मन। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है सहनशीलता, कृतज्ञता और एक संपूर्ण जीवन जीने की कला। लेकिन ये कोई इतिहास का पाठ नहीं है। ये आपके बारे में है, आपकी जिंदगी के बारे में, आज के बारे में। ये हमारे आधुनिक दुनिया के कोलाहल का सामना करने की बात है, बिना अपना आपा खोए। ये तूफान में शांति ढूंढने और सबसे साधारण चीजों में खुशी पाने की बात है। ये आपकी सुबहों को, जिनसे आप डरते हैं, उन्हें एक ऐसे शक्तिशाली लॉन्च पैड में बदलने की बात है जो आपके दिन को उद्देश्य और खुशी से भर दे। तो अगर आपने कभी जीवन के शोर से खुद को अभिभूत महसूस किया है, अगर आपने कभी एक पल की शांति के लिए संघर्ष किया है, या अगर आप बस ये जानना चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान 21वीं सदी में आपका सीक्रेट वेपन कैसे बन सकता है, तो रुकिए। ये वो वीडियो हो सकता है जो आपके लिए सब कुछ बदल दे। आइए स्टोइक रणनीतियों में गोता लगाएं जो हमें न सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन बनाने में मदद करेंगी, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाने में भी जो इरादे, सहनशीलता और सच्ची खुशी से भरी हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान दें। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आप बाकियों से अलग हैं। आप एक स्टैंड आउट हैं, कोई ऐसा जो गहराई और ज्ञान की तलाश करता है। इस कंटेंट को पूरी तरह ग्रहण करने की आपकी लगन आपको और भी खास बनाती है। ये शायद एक फैंसी टर्म लगे, लेकिन वास्तव में ये एक खूबसूरत और सरल अवधारणा है जो जापान से आई है। एक, अपना इकिगाई ढूंढें। हर सुबह उद्देश्य की खोज, ये उस स्वीट स्पॉट को ढूंढने की बात है जहां आपका जुनून, आपके स्किल्स, समाज की जरूरतें और वो चीजें जिनके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, सब एक साथ मिलते हैं। ये आपका अनोखा होने का कारण है। कल्पना करें कि आप हर सुबह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ उठते हैं जो आपको उत्साहित करता है, कुछ ऐसा जो स्नूज बटन दबाने के ख्याल को बेकार कर दे। मार्कस ऑनरेलियस सिर्फ जीवन की मुश्किलों को सहने की बात नहीं करते थे। वो इस विचार में गहराई से विश्वास करते थे कि हम सब यहाँ अपनी भूमिका निभाने आए हैं, कुछ सार्थक योगदान देने के लिए। उन्होंने हमें हर दिन को एक अवसर के रूप में देखने की सलाह दी, अपनी भूमिका को ईमानदारी और जुनून के साथ निभाने का। अब इसे इकिगाई के संदर्भ में सोचें। ये सिर्फ उस चीज को ढूंढने की बात नहीं जिसे आप प्यार करते हैं। ये उसे दुनिया की जरूरतों और आपकी खूबियों के साथ जोड़ने की बात है। यही वो जादू होता है। लेकिन इकिगाई को खोजने की शुरुआत कैसे करें? ये आत्मनिरीक्षण से शुरू होता है। खुद से सवाल करें, मुझे किस चीज का जुनून है? मैं किसमें अच्छा हूं? दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? मुझे किसके लिए पैसे मिल सकते हैं? अगर जवाब तुरंत नहीं मिलते, तो कोई बात नहीं। ये एक यात्रा है, अपनी जिंदगी और रुचियों के अलग अलग पहलुओं को खोजने और देखने की कि वे कहाँ एक साथ आते हैं। इकिगाई की ये खोज कोई हल्का फुल्का, अच्छा महसूस कराने वाला एक्सरसाइज नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी की नींव रखने की बात है जो अर्थ और संतुष्टि से भरी हो। जब आप अपने रोजमर्रा के कामों को अपने गहरे उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, तो साधारण काम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपके रिश्ते फलने फूलने लगते हैं क्योंकि आप ज्यादा मौजूद और जुड़े हुए होते हैं। आपकी रचनात्मकता बढ़ती है क्योंकि आप अपने सच्चे जुनून के साथ जुड़े हैं। और कुल मिलाकर खुशी, वो अब एक आगंतुक नहीं, बल्कि आपका स्थायी साथी बन जाती है। तो जब आप कल सुबह के लिए अलार्म सेट करने के बारे में सोचें, तो विचार करें कि इकिगाई आपके लिए क्या मायने रखता है। ऐसा क्या हो सकता है जो इतना आकर्षक हो कि आप बिस्तर से उछलकर दिन शुरू करने को उत्सुक हों? याद रखें, ये रातों रात बदलाव की बात नहीं। ये एक प्रक्रिया है, एक धीमा और कोमल खुलाव। और जैसा मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, ये हर दिन समर्पण और सम्मान के साथ काम करने की बात है। इकिगाई ढूंढना सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि की बात नहीं, ये जिंदगी के बड़े कैनवास में अपनी भूमिका को अपनाने की बात है, मानव कहानी में अपना अनोखा धागा जोड़ने की। प्राचीन स्टोइक्स, खासकर मार्कस ऑरेलियस, इस विचार के बड़े समर्थक थे
कि हमारे काम उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, न कि हवा में फेंके गए बेतरतीब कदम, बल्कि हमारे आंतरिक कंपास द्वारा निर्देशित सोचे समझे कदम। 2, पहले रात को तैयारी करें। सफलता का मंच तैयार करना। यह दर्शन खूबसूरती से इस बात तक फैलता है कि हम अगले दिन की तैयारी कैसे करते हैं, और वो शुरू होती है पिछली रात से। बात यह है, आपकी सुबह की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी शाम कैसे बिताते हैं। देर रात तक अपनी पसंदीदा सीरीज देखना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना आकर्षक हो सकता है, लेकिन रुक कर सोचें कि यह अगले दिन के लिए आपको कैसे तैयार करता है। आपके दिमाग को शांत होने, दिन की घटनाओं को प्रोसेस करने और अगले दिन के लिए रिचार्ज होने का समय चाहिए। यहीं एक ठोस प्री स्लीप रूटीन काम आती है। कल्पना करें कि आप अपनी शाम की रूटीन को उतने ही सम्मान और इरादे के साथ ट्रीट करते हैं जितना आप अपनी जिंदगी के किसी और महत्वपूर्ण पहलू को देते हैं। ये कठोर सेल्फ डिसिप्लिन की बात नहीं जो आपकी शामों की खुशी छीन ले। ये एक ऐसी जगह बनाने की बात है जो आपकी भलाई को सपोर्ट करे और अगले दिन के आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। उदाहरण के लिए, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम कम करना रिलैक्सेशन से खुद को वंचित करने की बात नहीं। यह आपके दिमाग को यह संकेत देने की बात है कि अब शांत होने का समय है, जिससे सोना आसान हो और आप तरोताजा महसूस कर उठें। अगले दिन की थॉट ही प्लानिंग करना भी गेम चेंजर हो सकता है। यह इतना आसान हो सकता है कि आप कल की टॉप 3 प्राथमिकताएं लिख लें। यह काम अकेले ही एक स्पष्ट दिशा तय करता है, जिससे आप उद्देश्य के साथ जागते हैं, और यही स्टोइक माइंडसेट वाकई चमकता है। ये उस चीज को स्वीकार करने की बात है जो हमारे नियंत्रण में है, और उसका त्याग करने की जो नहीं है। हम अपने दिन के हर विवरण को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से ये प्रभावित कर सकते हैं कि हम इसे कैसे शुरू करते हैं। और डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन को न भूलें, जो दिमाग को शांत करता है। ये प्रैक्टिस कोई हल्की फुल्की चीज नहीं, ये एक शक्तिशाली टूल है जो आपके शरीर को बताता है कि अब आराम का समय है। गहरी सांस लेना और धीरे छोड़ना तनाव कम करता है, हार्ट रेट को नीचे लाता है और आपके शरीर को गहरी रिस्टोरेटिव नींद के लिए तैयार करता है। ये एक रीसेट बटन दबाने जैसा है जो सुनिश्चित करता है कि आप न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तरोताजा जागें। आज की हमेशा चालू रहने वाली दुनिया में ये एक बड़ा काम लग सकता है, लेकिन ये आपके पूरे दिन का टोन सेट करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। इसे चित्रित करें। आपकी सुबह के पहले पल ईमेल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस या न्यूज़ साइकिल के शोर से अछूते। ये सिर्फ आप हैं, आपके विचार और सुबह की शांत खामोशी। ये सिर्फ ताजगी देने वाला नहीं, ये सशक्त करने वाला है। मार्कस ऑरेलियस उद्देश्य और फोकस के साथ जीने के बड़े समर्थक थे। वो प्राचीन रोम के नोटिफिकेशन से विचलित नहीं होते थे, और मुझ पर विश्वास करें, उनके पास भी ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। इसके बजाय उन्होंने वर्तमान पल और सामने के काम पर ध्यान देने के महत्व पर जोर दिया। वो कुछ ऐसा जानते थे जो आज और भी प्रासंगिक है। आपके ध्यान की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता तय करती है। तीसरी, सुबह के डिस्ट्रैक्शन से बचें। शांति को अपनाना तो हम इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक युग में कैसे लागू करें? सबसे पहले, ये एक ऐसी सुबह की जगह बनाने की बात है जो जानबूझकर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो। ये टेक्नोलॉजी को नकारने की बात नहीं, बल्कि ये चुनने की बात है कि आप उसे अपने दिन की शुरुआत को डिक्टेट न करने दें। सुबह उठते ही फोन चेक करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन ये आपको तुरंत रिएक्टिव स्टेट में डाल देता है, बाहरी दुनिया की मांगों और ड्रामों का जवाब देने के लिए। इसके बजाय खुद को शांतिपूर्ण शुरुआत का तोहफा दें। कल्पना करें कि आप अपने दिन का पहला घंटा उन गतिविधियों को देते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देती हैं और आपके दिमाग को तेज करती हैं। शायद ये पढ़ना, मेडिटेशन, जर्नलिंग या बस खिड़की से बाहर देखते हुए कॉफी का आनंद लेना हो। ये समय बर्बाद नहीं, ये आपकी भलाई में निवेश है। डिस्ट्रैक्शन से बचकर आप सिर्फ तनाव से बच नहीं रहे, आप सक्रिय रूप से शांति और फोकस का एक भंडार बना रहे हैं, जिसे आप पूरे दिन इस्तेमाल करेंगे। अपनी सुबह को बेहतर बनाना अपनी टू डू लिस्ट में और चीजें जोड़ने की बात नहीं, ये उस शोर को हटाने की बात है जो आपके काम का नहीं। ये उन चीजों को प्राथमिकता देने की बात है जो वाकई मायने रखती हैं, इससे पहले कि दिन की मांगें आपका ध्यान खींचने लगें। यही स्टोइक प्रैक्टिस काम आती है, जो हमारे नियंत्रण में मौजूद चीजों पर फोकस करने की बात कहती है।
आप अपने इंतजार में पड़े ईमेल्स के सैलाब को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उनके साथ कब और कैसे एंगेज करते हैं। तो कल खुद को चैलेंज करें कि दिन को अपनी शर्तों पर शुरू करें। डिजिटल दुनिया में तुरंत कूदने की इच्छा का विरोध करें। इसके बजाय वर्तमान पल में खुद को स्थिर करें, सुबह की शांति और संभावनाओं का आनंद लें। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है, ज्यादा इरादे के साथ, ज्यादा शांति के साथ और उस व्यक्ति के अनुरूप जीने का जो आप बनना चाहते हैं। आइए हम अपनी सुबहों को उस महत्वाकांक्षा का प्रमाण बनाएं जो स्टोइसिज्म के कालातीत ज्ञान और अटल फोकस द्वारा निर्देशित हो, जो वाकई मायने रखता है। स्टोइसिज्म का मूल यह समझना है कि हमारे नियंत्रण में क्या है और उन क्षेत्रों में सद्गुण और इरादे के साथ काम करना। मार्कस ऑनरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस, ये लोग सिर्फ जीवन की मुश्किलों को सहने की बात नहीं करते थे, वो जीवन के साथ सक्रिय जुड़ाव की वकालत करते थे, अपनी हरकतों और माइंडसेट को संभालने की। 4, नियमित रूप से जागें। रूटीन की ताकत, नियमित रूप से जागना, इस दर्शन को अपनाने की प्रैक्टिस है। ये एक घोषणा है कि हम अपने दिन की शुरुआत को नियंत्रित करते हैं, कि हम मनमानी या बाहरी दबावों के दास नहीं हैं। स्टोइसिज्म जैसा सुझाव देता है, कदम कदम चलकर हर काम में संतुष्टि के साथ एक जिंदगी बनाना एक शक्तिशाली अवधारणा है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलाव छोटे, नियमित कदमों से शुरू होते हैं। हर सुबह एक ही समय पर जागना शायद छोटी सी बात लगे, लेकिन ये एक आधारभूत आदत है जो बाकी सबके लिए मंच तैयार करती है। ये आपके दिन के लिए एक स्थिर नींव बनाने की बात है, जहां आप आंख खुलते ही भाग दौड़ में नहीं पड़ते, बल्कि नियंत्रण और उद्देश्य की भावना के साथ शुरू करते हैं। लेकिन बात यह है, नियमितता चुनौतीपूर्ण है और ऐसा ही होना चाहिए। हर सुबह एक ही समय पर जागने की शुरुआती कोशिशें एक जंग जैसी लग सकती हैं। आपका बिस्तर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक लगता है और एक बार और स्नूज दबाने का लालच अनूठा हो सकता है। यहीं स्टोइक प्रैक्टिस की दृढ़ता काम आती है। ये खुद को याद दिलाने की बात है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में जो आप इस अनुशासन से बन रहे हैं। ये तात्कालिक आराम से परे देखने और इस आदत के दीर्घकालिक फायदों पर फोकस करने की बात है। मॉर्निंग पर्सन बनना तब सिर्फ सुबहों की बात नहीं रहता। ये उन गुणों को अपनाने की बात है जो आपको पूरे दिन सहनशील, केंद्रित और इरादे वाला बनाते हैं। ये आत्मनियंत्रण की प्रैक्टिस है, अपने कामों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ने की और उस जिंदगी को विकसित करने की जो आप एक सुबह में जीना चाहते हैं। तो हम नियमितता को अपना सहयोगी कैसे बनाएं? पिछले रात को एक स्पष्ट इरादा सेट करके शुरू करें। खुद को याद दिलाएं कि एक खास समय पर जागना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्या ये सुबह में प्रणव या मेडिटेशन के लिए शांत समय के लिए है? क्या ये एक्सरसाइज के लिए है या बस अपने दिन को ज्यादा आरामदायक और नियंत्रित तरीके से शुरू करने के लिए? फिर एक ऐसा माहौल बनाएं जो इस आदत को सपोर्ट करे। शायद ये जल्दी सोना हो ताकि आपको पर्याप्त नींद मिले, या पर्दों को थोड़ा खुला रखना ताकि प्राकृतिक रोशनी आपको धीरे से जगाए। और जब ये मुश्किल हो तो स्टोइक विश्वास को याद करें, हमारी अपनी इच्छा शक्ति की ताकत और अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करने के महत्व को। हर सुबह जब आप अपने चुने हुए समय पर जागते हैं, आप सिर्फ दिन शुरू नहीं कर रहे, आप खुद के लिए, अपनी प्रगति के लिए और इरादे और उद्देश्य की जिंदगी जीने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहे हैं। पांचवां, आराम से लें। आत्म करुणा को अपनाना। अनुशासन, नियमितता और सूरज के साथ जागने की सारी बातों के बीच एक चीज को याद रखना सबसे जरूरी है। हम इंसान हैं और इंसान होना मतलब हम खूबसूरती से जटिल प्राणी हैं, जिनका दिमाग अक्सर सबसे आसान रास्ते, तुरंत संतुष्टि की ओर जाना पसंद करता है। यही कारण है कि नई आदतें शुरू करना, जैसे अपनी सुबहों को बदलना, शुरू में एक जंग जैसा लग सकता है, लेकिन इस सच को स्वीकार करने में कुछ बेहद आजादी देने वाला है। ये कोई कमी नहीं, ये बस इंसानी अनुभव का हिस्सा है। अब इस अवधारणा में थोड़ा स्टोइसिज्म डालें। स्टोइसिज्म हमें आत्म करुणा और समझ के महत्व के साथ साथ अनुशासन और सहनशीलता की मांग भी सिखाता है। मार्कस ऑनरेलियस अपने निजी लेखन में अक्सर खुद को अपनी कमियों के प्रति धैर्य और क्षमाशील होने की याद दिलाते थे। वो जानते थे कि हर गलती के लिए खुद को कोसना प्रगति का रास्ता नहीं है। इसके बजाय उन्होंने अपनी गलतियों को पहचानने, उनसे सीखने और फिर उन्हें जाने देने की वकालत की। ये दृष्टिकोण तब बहुत जरूरी है
जब हम नई मॉर्निंग रूटीन्स या कोई भी आदत विकसित करने की कोशिश कर रहे हों, शुरू के कुछ दिन या हफ्ते मुश्किल हो सकते हैं। आपका अलार्म बजता है और आपका हर हिस्सा बिस्तर की गर्माहट में दुबकने को कहता है। और सच कहें तो कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप उस इच्छा के आगे झुक जाएंगे। और ये ठीक है। असली बात यह है कि आप आगे क्या करते हैं। क्या आप खुद को कोसते हैं, अपराध बोध और आत्म आलोचना के चक्र में फंस जाते हैं, या आप एक सांस लेते हैं, खुद को माफ करते हैं और अगली सुबह को एक नया अवसर मानते हैं फिर से कोशिश करने का। अपने प्रति क्षमा और धैर्य कमजोरी के संकेत नहीं, ये ताकत और बुद्धिमत्ता के संकेत हैं। इसका मतलब है कि हम लंबे समय के लिए इसमें हैं, उतार चढ़ाव को ग्रेस के साथ निपटाने के लिए तैयार। स्टोइक आत्मकरुणा की यह प्रैक्टिस हमारी प्रकृति को समझने, उसके साथ काम करने और धीरे धीरे खुद को उन आदतों और जिंदगी की ओर ले जाने की है जिसकी हम आकांक्षा करते हैं। इसके अलावा आराम से लेना बहाने बनाने या अपने गोल से बार बार चूकने की अनुमति देने की बात नहीं। ये इस बात को पहचानने की बात है कि प्रगति एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने की कर्व्स और सेटबैक्स शामिल हैं। ये समझने की बात है कि हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियां और अवसर लाता है, और इस रोज के नवीकरण में हमें अपनी ताकत और सहनशीलता मिलती है। तो जैसे ही आप उन सुबहों को अपनाने या कोई नई आदत शुरू करने पर काम करते हैं, खुद पर नरमी बरतना याद रखें। छोटी जीत का जश्न मनाएं, सेटबैक से सीखें और हर दिन को फिर से कोशिश करने वाले दिल के साथ अपनाएं। 6, छोटे अनुशासन के काम, एक सदाचारी जिंदगी बनाना। यह सिर्फ मॉर्निंग पर्सन बनने की बात नहीं, ये एक ऐसा माइंडसेट विकसित करने की बात है जो दृढ़ता और दयालुता के मिश्रण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। उस साधारण काम पर विचार करें, जब आप अपने अलार्म क्लॉक को कमरे के दूसरी तरफ रखते हैं। ये सिर्फ स्नूज को शारीरिक रूप से मुश्किल बनाने की बात नहीं, ये एक बयान है, एक प्रतिबद्धता है कि आप दिन को अपनी शर्तों पर शुरू करेंगे, बिस्तर के आराम के बावजूद उठकर। ये नींद और आराम की जड़ता के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह है, दिन को इरादे के साथ अपनाने की ओर एक कदम। इसी तरह हर सुबह अपना बिस्तर बनाना एक मामूली काम लग सकता है, खासकर जब आप ही उसे देखने वाले हों। लेकिन ये चादरें समेटने और तकिए ठीक करने से कहीं ज्यादा है। ये देखभाल का अभ्यास है, खुद को ये बताने का कि आपका माहौल और उससे आपका जुड़ाव मायने रखता है। ये एक ऐसी जगह बनाने की बात है जो आपके भीतर विकसित हो रहे व्यवस्था और सम्मान को दर्शाए। ये छोटी जीत, जैसा मार्कस ऑनरेलियस शायद तर्क देते, एक अनुशासित जिंदगी की नींव है। ये रोजमर्रा के वो विकल्प हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन जो मिलकर आपके चरित्र को ढालते हैं। हर बार जब आप इन छोटी चीजों को चुनते हैं, आप उस व्यक्ति के लिए वोट डाल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति को चुन रहे हैं जो अनुशासन, व्यवस्था और खुद व अपने माहौल के लिए सम्मान को महत्व देता है। लेकिन इन छोटे कामों पर फोकस क्यों? क्योंकि ये हर किसी की पहुंच में है। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के बड़े घटनाओं, उथल-पुथल, अप्रत्याशित मोड़ को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन हम ये जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि हम हर दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने नजदीकी माहौल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और खुद को आगे की चीजों के लिए कैसे तैयार करते हैं। यही स्टोइसिज्म का असल रूप है। जो हमारे नियंत्रण में है, उस पर फोकस करना, और जो नहीं है, उसे छोड़ देना। इसके अलावा ये प्रैक्टिसेस सिर्फ अनुशासन के लिए अनुशासन बनाने की बात नहीं, ये एक ऐसा माइंडसेट विकसित करने की बात है जो जिंदगी की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो। अगर आप इन छोटे अनुशासित कामों के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, तो आप खुद को बड़े क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप अपनी फॉलो थ्रू करने की क्षमता को तेज कर रहे हैं, विपत्ति के सामने स्थिर रहने की और शांत, संयमित तरीके से जिंदगी का सामना करने की, वो गुण जो स्टोइक आदर्श को परिभाषित करते हैं। तो जैसे ही आप अपनी जिंदगी में अनुशासन की भूमिका पर विचार करते हैं, छोटे से शुरू करें। रोजमर्रा के उन अवसरों को ढूंढें जहां आप आत्मनियंत्रण और व्यवस्था का अभ्यास कर सकते हैं। याद रखें, ये वो पल हैं, सुबह की खामोशी में, जब आप उठने और इरादे के साथ दिन का सामना करने का फैसला करते हैं, तब आपका चरित्र गढ़ता है। 7वीं जिम्मेदारी, साझेदार यात्रा को साझा करना। ये प्रैक्टिसेस सिर्फ काम या टास्क्स नहीं, ये रस्में हैं जो आपके दिन को उद्देश्य से और आपकी जिंदगी को दिशा और अर्थ से भर देती हैं।
यहाँ विचार सरल लेकिन गहरा प्रभाव डालने वाला है। अपने गोल्स को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना जो न सिर्फ आपका समर्थन करता हो, बल्कि आपको जवाबदेह भी ठहराए, आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा को साझा साहसिक कार्य में बदल देता है, जिससे मॉर्निंग रूटीन को पूरा करने और अंततः आपके जीवन के उद्देश्य का रास्ता कम डरावना और ज्यादा आनंददायक हो जाता है। अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को आत्म सुधार की खोज में अपने सहयोगी के रूप में सोचें। ये व्यक्ति तब आपके लिए है जब सुबह बिस्तर की गर्माहट छोड़ना बहुत मुश्किल लगे, आपको आपकी प्रतिबद्धताओं की याद दिलाने के लिए। वो तब आपके लिए है जब प्रगति धीमी लगे, आपको प्रोत्साहित करने के लिए और आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये रिश्ता दो तरफा है। ये पारस्परिक समर्थन और प्रोत्साहन की बात है, जो इस समझ पर आधारित है कि हम सब अपने सबसे अच्छे संस्करण बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोइक्स, जिनमें मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस शामिल हैं, अक्सर समुदाय और रिश्तों के महत्व पर जोर देते थे, चरित्र और सद्गुण के विकास में। वो साझा ज्ञान की ताकत, एक दूसरे से सीखने और इस बात की ताकत में विश्वास करते थे कि आप अपनी लड़ाइयों में अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना इस कालातीत ज्ञान को स्वीकार करना है। ये पहचानना कि आत्म अनुशासन और उद्देश्य की यात्रा व्यक्तिगत है, लेकिन इसे अकेले चलने की जरूरत नहीं। इसके अलावा एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको उन ब्लाइंड स्पॉट्स को देखने में मदद कर सकता है जो आप अपनी रूटीन या अप्रोच में मिस कर सकते हैं। वो नए दृष्टिकोण और इंसाइट्स दे सकते हैं जो आपकी प्रगति को अप्रत्याशित तरीकों से तेज कर सकते हैं। ये साझेदारी सिर्फ ये चेक करने की बात नहीं कि आप समय पर उठे या मॉर्निंग मेडिटेशन किया। ये अर्थपूर्ण संवाद में शामिल होने की बात है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और आप एक दूसरे को कैसे समर्थन दे सकते हैं एडजस्टमेंट्स करने में। तो आप इस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को कैसे ढूंढते हैं? ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो प्रगति और आत्म सुधार के लिए आपकी प्रतिबद्धता को साझा करता हो। ये एक दोस्त, परिवार का सदस्य या यहाँ तक कि कॉलीग हो सकता है। मुख्य बात है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिस पर आप भरोसा करते हो, जिसके साथ आप अपने गोल्स, स्ट्रगल्स और सक्सेसेस के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात कर सकें। एक बार जब आपको वो व्यक्ति मिल जाए, तो स्पष्ट करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपको किस तरह के समर्थन की जरूरत है। नियमित चेक इन सेट करें और एक दूसरे के लिए मौजूद रहें। प्रोत्साहन, सलाह और जरूरत पड़ने पर धीरे से सही रास्ते पर लाने वाला नच दें। याद रखें, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना सिर्फ बाहरी मोटिवेशन की बात नहीं, ये एक ऐसा रिश्ता बनाने की बात है जो आप दोनों को प्रेरित और उत्साहित करे। ये एक साझा जगह बनाने की बात है जहां ईमानदारी, कमजोरी और पारस्परिक समर्थन को महत्व दिया जाए और पोषित किया जाए। इस जगह में आपकी मॉर्निंग रूटीन्स और बड़े जीवन के गोल्स एक सामूहिक प्रयास में जुड़ जाते हैं, एक ज्यादा इरादे वाली, अनुशासित और संपूर्ण जिंदगी जीने के लिए। आठवां मेमेंटो मोरी, हर दिन के मूल्य को याद करना। स्टोइक प्रैक्टिस मृत्यु पर चिंतन करना एक कॉल टू एक्शन है, एक प्रेरणा है कि हम अपनी जिंदगी को उद्देश्य और इरादे के साथ जिएं। ये हमें तुच्छ चीजों पर समय बर्बाद न करने, बल्कि एक सार्थक लेगेसी बनाने पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर सुबह जब हम जागते हैं, हमें एक नया अवसर मिलता है, जीवन के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने का, अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान देने का और व्यक्तिगत प्रगति और संतुष्टि की खोज करने का। मार्कस ऑरेलियस अपनी मेडिटेशंस में अक्सर जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति के बारे में लिखते थे, इस बात पर जोर देते हुए कि सदाचारी जीवन जीना और हमारे पास मौजूद समय का अधिकतम उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। ये उदास होने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक मुक्तिदायक रियलाइजेशन था जो उन्हें छोटी मोटी चिंताओं से मुक्त करता था और उन्हें अपने कर्तव्यों पर, चाहे सम्राट के रूप में हो या एक इंसान के रूप में जो सद्गुण की ओर बढ़ रहा हो, ध्यान देने की अनुमति देता था। विचार ये है कि अंत को ध्यान में रखकर हम अपनी जिंदगी को उद्देश्य और स्पष्टता के साथ जीने की ज्यादा संभावना रखते हैं, उन चीजों और रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए जो वाकई मायने रखते हैं। मॉर्निंग रूटीन्स के संदर्भ में मृत्यु को याद करना हमारे हर दिन के अप्रोच को बदल देता है। ये सिर्फ एक और दिन नहीं, ये एक दिन है जो हमें तोहफे में मिला है, जो किसी को गारंटीड नहीं। ये रियलाइजेशन गहराई से प्रभावित कर सकता है
कि हम अपना समय कैसे बिताना चुनते हैं, हम किन गतिविधियों में शामिल होते हैं, हम किन रिश्तों को पोषित करते हैं और हम किस लेगेसी को बनाना चाहते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि पूरी तरह जिएं, गहरे प्यार करें और दुनिया को उससे थोड़ा बेहतर छोड़ें जितना हमने उसे पाया। इसके अलावा ये स्टोइक प्रैक्टिस हमें जीवन की अनिवार्य चुनौतियों और सेटबैक्स के सामने पर्सपेक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। जब हम याद रखते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो रोजमर्रा की छोटी-मोटी परेशानियां और बाधाएं हम पर अपनी ताकत खो देती हैं। हम ज्यादा सहनशील हो जाते हैं, अपने दीर्घकालिक गोल्स पर ज्यादा केंद्रित और अस्थायी मुश्किलों से पटरी से उतरने की संभावना कम हो जाती है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो वर्तमान पल के लिए कृतज्ञता को बढ़ावा देती है और हमें इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। तो हम इस स्टोइक सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें? ये हर सुबह एक पल के चिंतन से शुरू होता है। आने वाले दिन को एक खाली कैनवास के रूप में देखें, अपनी जीवन कहानी और अपने आसपास के लोगों में सकारात्मक योगदान देने का एक अवसर। खुद से पूछें, अगर ये मेरा आखिरी दिन होता, तो क्या मैं इस बात पर गर्व करता कि मैं इसे कैसे बिता रहा हूं? इसका मतलब हर समय एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जीना नहीं, बल्कि अभी के लिए जीने, सीखने और प्यार करने के अवसर के लिए गहरी कृतज्ञता विकसित करना है। मृत्यु को याद करने की स्टोइक प्रैक्टिस को अपनाने में हम अंत पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि वर्तमान पर और हर दिन को हम कैसे जीना चुनते हैं, उस पर। यह आत्मसंतुष्टि का एक शक्तिशाली एंटीडोट है और हमें इरादे, उद्देश्य और कृतज्ञता के साथ जीने की याद दिलाता है। तो आइए हर सुबह इस जागरूकता के साथ अभिवादन करें कि ये एक तोहफा है, एक ऐसी जिंदगी बनाने का अवसर जो अर्थ से भरी हो और हमारे गहरे मूल्यों के साथ अलाइंड हो। यही स्टोइक जीवन जीने का सार है, इस दुनिया में हमारे सीमित समय का अधिकतम उपयोग करके एक ऐसी लेगेसी बनाने का जो बनी रहे। नौवां और नकारात्मक चित्रण का अभ्यास। चुनौतियों के लिए तैयारी। हमें अक्सर सकारात्मक पर फोकस करने, सफलता और खुशी की कल्पना करने को कहा जाता है, ताकि हम उन्हें अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकें। लेकिन स्टोइक्स अपने गहरे ज्ञान में एक अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं, जो न सिर्फ व्यावहारिक है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से सशक्त करने वाला भी। नकारात्मक चित्रण निराशावाद की बात नहीं, बल्कि ये सहनशीलता, तैयारी और अंततः वर्तमान की ज्यादा कद्र करने का एक टूल है। इस प्रैक्टिस का सार ये है कि समय समय पर उन चुनौतियों, नुकसानों या मुश्किलों की कल्पना करें जिनका आपको जीवन में सामना करना पड़ सकता है। ये छोटी असुविधाओं से लेकर, जैसे बस छूट जाना या बारिश का दिन, बड़ी मुश्किलों तक हो सकता है, जैसे नौकरी खोना या किसी प्रियजन का जाना। इसका उद्देश्य इन परिदृश्यों में डर या चिंता पैदा करने के लिए रुकना नहीं, बल्कि मेंटली ये अभ्यास करना है कि अगर ऐसी स्थिति आए, तो आप उसका सामना कैसे करेंगे। चित्रण की ये प्रक्रिया आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार करती है, जिससे आप जीवन के अनिवार्य उतार चढ़ाव से पटरी से उतरने की संभावना कम हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस सभी मानते थे कि हमारे नियंत्रण से बाहर की हर चीज की अस्थायी प्रकृति पर चिंतन करके हम गहरी शांति और सहनशीलता विकसित कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हमें उस चीज पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारे काम। अपनी मॉर्निंग रूटीन में नकारात्मक चित्रण को शामिल करना आपके दिन के अप्रोच को बदल सकता है। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले, जहां आप आगे की संभावित चुनौतियों से अनजान हों, आप मेंटली उनका सामना करने के लिए सुसज्जित हो जाते हैं। ये एक मेंटल ट्रेनिंग सेशन की तरह है, जहां आप अपनी सहनशीलता की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, ताकि जब जीवन अनिवार्य रूप से कोई कर्वबॉल फेंके, तो आप गिरे नहीं। आपने इस पल का पहले से ही अपने दिमाग में अभ्यास कर लिया है और अपनी प्री विजुअलाइज्ड रणनीतियों का उपयोग करके उसका सामना कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रैक्टिस का एक खूबसूरत, कुछ हद तक पैराडॉक्सिकल प्रभाव है। ये वर्तमान पल के लिए हमारी कृतज्ञता को बढ़ाता है। उन चीजों के बिना जीवन की कल्पना करके जिन्हें हम ग्रांटेड लेते हैं, हम वास्तविकता में वापस आते हैं, उनके लिए एक नई कद्र के साथ। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे पास अभी इस पल में कितना कुछ है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। ये नुकसान के डर में डूबने की बात नहीं, बल्कि उस विचार का उपयोग करके अभी और इस पल की कद्र को गहरा करने की। तो हम नकारात्मक चित्रण को स्वस्थ, रचनात्मक तरीके से कैसे अभ्यास करें?
सुबह कुछ पल लेकर शुरू करें। दिन की संभावित चुनौतियों या भविष्य की बड़ी संभावनाओं पर चिंतन करने के लिए कल्पना करें कि आप आइडियली कैसे प्रतिक्रिया देंगे, आप किन ताकतों का उपयोग करेंगे, आप क्या सीख सकते हैं और आप उस अनुभव से कैसे बढ़ सकते हैं। फिर चित्रण को छोड़ दें और अपने दिन के साथ आगे बढ़ें, अपने साथ तैयारी की भावना और अपनी वर्तमान परिस्थितियों के लिए बरी हुई कद्र लेकर। 10वां कृतज्ञता के साथ समापन। दिन के तोहफों पर चिंतन। हमारी जिंदगी में कृतज्ञता को शामिल करना, खासकर दिन के अंत में, हमारी भलाई और दृष्टिकोण पर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव डाल सकता है। ग्रैटिट्यूड वॉरियर रखना एक खूबसूरत, सरल लेकिन गहरा प्रभावी तरीका है इस कद्र की भावना को विकसित करने का। ये सोने से पहले कुछ पल लेने की बात है, दिन पर चिंतन करने और कुछ चीजें लिखने की जिनके लिए हम आभारी हैं। ये कुछ भी हो सकता है, किसी अनजान व्यक्ति का दयालु व्यवहार, एक खूबसूरत सूर्यास्त, किसी मुश्किल काम का पूरा होना, या बस लंबे दिन के बाद हमें गले लगाने के लिए इंतजार कर रहे बिस्तर का आराम। जिन चीजों के लिए हम आभारी हैं, उन्हें लिखने का काम हमारा ध्यान हमारी जिंदगी में कमी की ओर से हटाकर उस बहुतायत की ओर ले जाता है जो पहले से मौजूद है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो स्टोइक शिक्षाओं के साथ पूरी तरह अलाइन होती है, जो इस बात पर जोर देती हैं कि हमारे पास जो है उस पर फोकस करें, न कि जो नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में है उस पर, न कि जो नहीं है। दृष्टिकोण में ये बदलाव न सिर्फ शांतिपूर्ण नींद के लिए मंच तैयार करता है, जो अधूरी इच्छाओं या बाकी रह गए फ्रस्ट्रेशन से मुक्त हो, बल्कि ये हमारे दिमाग को अगले दिन को उद्देश्य और कद्र की भावना के साथ शुरू करने के लिए भी तैयार करता है। लेकिन दिन को कृतज्ञता के साथ क्यों खत्म करें? क्योंकि ये हमें अपने दिन को सकारात्मकता के साथ बंद करने की अनुमति देता है, चाहे हमने कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न किया हो। ये हमारी जिंदगी में अच्छाई को फिर से पुष्ट करने का, उथल पुथल में भी शांति ढूंढने का और एक ऐसे माइंडसेट को पोषित करने का तरीका है जो हर परिस्थिति में प्रगति और खुशी के अवसर देखता हो। कृतज्ञता की ये रात की प्रैक्टिस एक रिपल इफेक्ट पैदा करती है, जो न सिर्फ हमारी नींद को प्रभावित करती है, बल्कि हम कैसे जागते हैं और अपनी सुबहों का सामना करते हैं उसे भी। ये हमारे दिन के पहले विचारों को अलार्म क्लॉक की घुर-घुर से बदलकर नए दिन के लिए एक शांत प्रत्याशा में बदल देती है कि हम क्या नया ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए आभारी हों। इसके अलावा अपनी जिंदगी की कद्र करने की ये प्रैक्टिस हमारे व्यक्तिगत दायरे से आगे बढ़ती है। ये हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों के मूल्य के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और उनकी मौजूदगी के लिए अपनी कद्र को ज्यादा व्यक्त करते हैं। ये दुनिया के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करता है, क्योंकि हम अपने आसपास की सुंदरता और आश्चर्य के प्रति ज्यादा ऑब्जर्वेंट और आभारी हो जाते हैं, जो अक्सर सबसे साधारण पलों में छिपे होते हैं। तो जैसे हम अपनी सुबहों और विस्तार से अपनी जिंदगी को समृद्ध करने की ढेर सारी रणनीतियों पर विचार करते हैं, आइए दिन को कृतज्ञता के साथ खत्म करने की ताकत को नजरअंदाज न करें। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो स्टोइक की अच्छी जिंदगी की खोज को दर्शाती है, जो बाहरी उपलब्धियों या भौतिक संपत्तियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुष्टि और वर्तमान पल के लिए गहरी कद्र से चिह्नित होती है। जैसे हम स्टोइसिज्म से प्रेरित इन 10 रणनीतियों की यात्रा को समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि हर कदम, हर प्रैक्टिस सिर्फ एक टास्क से ज्यादा है। ये एक ऐसी जिंदगी विकसित करने का रास्ता है जो इरादे, सहनशीलता और गहरी कृतज्ञता से भरी हो। इन प्रैक्टिसेस को अपनाने का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट होगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि हर दिन का सामना एक मजबूत, ज्यादा आभारी और ज्यादा सहनशील आप करेंगे। आपके भीतर वो शक्ति है जो न सिर्फ आपकी सुबहों को, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को स्टोइक आदर्शों, सद्गुण, बुद्धिमत्ता और संतुष्टि का प्रतिबिंब बना सकती है। याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। स्टोइक ज्ञान की एक पूरी दुनिया खोजे जाने के लिए इंतजार कर रही है, जो आपको ज्यादा सार्थक और संपूर्ण जिंदगी जीने के रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। अगर आपको यह यात्रा प्रबुद्ध करने वाली लगी और आप स्टोइक जीवन शैली में और गहराई से उतरने के लिए उत्सुक हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर मौजूद हमारी प्लेलिस्ट चेक करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ये इनसाइट्स, कहानियों और व्यावहारिक टिप्स से भरी है, जो आपको स्टोइक दर्शन की पूरी समृद्धि को अपनाने में मदद करेंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा कंटेंट के लिए
कृपया अपने कमेंट्स छोड़ें और अपने अनुभव साझा करें। आइए, प्रगति, सहनशीलता और संतुष्टि की इस यात्रा पर एक साथ चलें। यहाँ हैं उद्देश्य से भरी सुबहें, इरादे के साथ जिए गए दिन और कृतज्ञता से भरी एक जिंदगी। स्टोइक वॉरियर कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।